नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें कक्षा 10 की पुस्तक चल रही थी, जिसका अध्याय अपना चल रहा है 9वां, जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आपको जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के, तो 100% मान के चलिए कि प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 360 पेज की पूरी पीडीएफ है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप कमेंट करके भी मेरे को कह सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको तुरंत हाथों हाथ पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और 9वां अध्याय चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं। दोस्तों, ये आपके बेस लेवल की पुस्तक है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की एक प्रमाणिक पुस्तक है, तो प्रश्न यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाने वाले, भाई आपका कितना ही बड़ा से बड़ा एग्जाम हो जाए, क्योंकि आपका जो बेस लेवल होता है वहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें दोहे हो उसे क्या कहते हैं? तो जमाल के नाम से दोस्तों उसे जाना जाता है। जमाल, राजस्थानी काव्य का मात्रिक जो छंद होता है जिसमें दोहे होते हैं दोस्तों, उसे जमाल कहते हैं, ठीक है। राजस्थानी काव्य की बात हो रही है तो जमाल संबंधित है, ऐसा करके आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन में दे रखा होगा राजस्थानी काव्य, जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31वां कि कहानी की तरह करने व सुनने की जो विधा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? कहानी की तरह बात को कहने व करने की जो या फिर सुनने की जो विधा है, उसको कहते हैं दोस्तों वात, ठीक है। वात का मतलब होता है बात करना, वैसे बात। चलिए अगला प्रश्न आता है 32वां प्रश्न है अपना, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के 32वां प्रश्न वापिस रिपीट करता हूँ। 32वां प्रश्न कह रहा है कि किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है, तो उसे झूलना कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झूलना संबंधित है। ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है। ऐसा पोर्शन जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों, मायड़ भाषा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, राकेश जी सर जो है उनके द्वारा भी एक मायड़ करके जो पुस्तक है वो लॉन्च की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रखती है, ठीक है। हाँ, काफ़ी मिलना जुलना हमारा होता ही रहता है। तो 32वां प्रश्न कह रहा है कि किस काव्य के जो मात्रिक छंद के 24 अक्षर के जो वर्णित छंद हैं दोस्तों, उसकी अगर अंत में यगण आता है तो होता है, तो वो झूलना के नाम से जाने जाते हैं। 33वां प्रश्न, संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो पर्ची के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है 34वां कि किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियाँ क्या कहलाती है? तो प्रकाश के नाम से जो है उसे जाना जाता है। तो किस वंशी, मतलब कोई भी वंश है या फिर उसका व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियाँ हैं दोस्तों, उसको प्रकट करने की जो कृतियाँ हैं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रकाश। 35वां प्रश्न है अपना कि राजा या किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की गई है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मरस्या के नाम से जाने जाते हैं, मरस्या, ठीक है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की जो मृत्यु हो जाती है, फिर शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना होती है, उसे मरस्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। मरस्या मृत्यु से संबंधित है तो मरस्या। फिर 36वां प्रश्न कह रहा है कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तार से वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? तो रासों के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये शब्दावलियाँ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप किसी की भी तैयारी करोगे तो ये जो शब्दावलियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ शब्दावलियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। रासो निम्न में से संबंधित है, ऐसा करके आपको पूछा जाएगा। फिर उसमें आ जाएगा कि राजा की कीर्ति के बारे में दे रखा है, या विजय के बारे में दे रखा है, युद्ध के बारे में। तो उपयोग सभी वगैरह के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उपयोग सभी राइट आंसर हो गए। तो याद रखिएगा, झुलना किसे कहते हैं, पर्ची किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, मरस्या किसे कहते हैं, रासो किसे कहते हैं, सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान जीके के संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और बढ़े तो 37वां अपना प्रश्न आता है कि बिसल देव रासो का रचयिता कौन है? बिसल देव जो रासो है दोस्तों, उसके रचयिता कौन है? तो नरपति नाल्ह, नरपति नाल्ह बिसल देव रासो, ऐसे याद रखोगे आप। मतलब रचना याद रखनी है, उसका जो लेखक है वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रासो हैं या फिर इंपॉर्टेंट जिनके रचनाकार हैं उनके नाम दे रखे हैं, ताकि आप भटको नहीं और इनको याद करके अपनी जो क्वेश्चन है उन पर पकड़ बना पाओ। 38वां प्रश्न कह रहा है कि रतन रासो का रचयिता कौन है? तो कुंभकर्ण जो है दोस्तों वो रतन रासो के रचयिता माने जाते हैं। 39वां प्रश्न है कि हमीर रासो किसकी रचना है? तो जोधराज की रचना मानी जाती है हमीर रासो। 40वां प्रश्न है खुमान रासो किसने लिखा था? खुमान जो रासो है दोस्तों वह लिखा गया था दौलत विजय के द्वारा, ठीक है। दौलत विजय के द्वारा खुमान रासो जो है वो लिखा जाता है। 41वां प्रश्न है कि सगत रासो जो है वो किसकी रचना है?
तो गिरधर आसिया की रचना मानी जाती है सगत रासो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने 4-5 रासों के बारे में जानकारी दी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिसलदेव रासो का नाम आता है तो वो है नरपति नाल। रतन रासो संबंधित हैं कुंभकर्ण से, रचयिता हैं इनके। हमीर रासो जोधराज है। खुमान रासो जो है वो दौलत विजय के हैं। और सगत रासो की बात करें तो रचनाकार गिरधर आसिया हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए दोस्तों अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, अपना नवा अध्याय जिसका नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। धन्यवाद।